प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों को निरंतर आज कई वर्षों से सत्य और असत्य इन दोनों चीज़ों को प्रस्तुत करता आ रहा हूँ। सही क्या है और गलत क्या है, निर्णय लेना आप सब मानव कहलाने वालों की जिम्मेदारी में है। और मानवता यही है जिस पर मैं बहुत लिखा हूँ, बोलता भी हूँ। सत्य को ग्रहण करे और असत्य को त्याग दे, ये मानवता है। अर्थात सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? मानव मात्र को। ये ना किसी हिंदू को, ना किसी मुसलमान को, ना किसी सिख, जैनी, ईसाई, बौद्धी को। अर्थात जो मानव कहलाने वाले हैं, मानव वो तभी कहला पाएंगे जब वो सत्य को ग्रहण करेंगे और असत्य को त्याग देंगे। असत्य को जिन्होंने त्याग नहीं दिया वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, हकदार नहीं है। ये मैं आपको आज 2-3 दिन पहले ही लिख करके दिया था। आज इंटरनेट जगत में, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपनी मनमानी तरीके से वीडियो बना रहे हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए मैं उसी श्रृंखला में एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो अपने को इंजीनियर कह रहा है, अब मैं ये नहीं समझ पाया उसका वीडियो सुन करके कोई इंजीनियर है, इंजीनियर बनने के लायक है या नहीं। आइए पहले वो क्या कह रहा है उसे हम सुने और इस पर चिंतन और मनन करें कि वो कहाँ तक सही बोल रहा है। जाकिर नाइक ने भी बोलने का बड़ा प्रयास किया। जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से किस तरीके से बंद किया गया है वो सब आप लोगों के सामने है। और मैं आज सुबह अपने पेज में लिख करके भी दिया हूँ कि जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से कैसे बंद हुई। और सुदर्शन न्यूज़ चैनल में उसको बोला गया। 2008 में ट्रूथ विजडम 2008 जो मेरा चैनल बना था, साइट बनी थी, उसमें ये लगा हुआ है। सबसे पहला कॉलम है ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक बाई पंडित महेंद्र पाल आर्य। वो ट्रूथ विजडम 2008 खुलते ही यही बात आपके सामने खुल करके आती। जाकिर नाइक ने बड़ा चाहा, जो वेद में है, वो कुरान में है, ईश्वर अल्लाह एक है, आदि आदि। वैसे जाकिर नाइक को फॉलो करने वाले कुछ मुसलमान लोग हैं, वो भी इस तरीके से सेकंड जाकिर नाइक बनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए वो तो डॉक्टर है, MBBS है, और ये इंजीनियर है। ये क्या बोल रहा है ईश्वर अल्लाह के नाम से। पहले इसको सुनिए, फिर इसकी पड़ताल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाकर विभाजन करना है, और वो नफरत में इस हद तक गिर जाते हैं कि ईश्वर और अल्लाह में भेद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी की समीक्षा करेंगे, ये कितना सच है, कितना झूठ है। तो आइए फिर देखते हैं। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि ईश्वर और अल्लाह एक ही सत्ता के दो नाम हैं। वेद ने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा को विद्वानों ने अनेक नामों से कहा है। कुरान ने भी कहा सूरह नंबर 112 में और आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ईश्वर एक है। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में कहा सारे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं। वेद के इस मंत्र और कुरान की इस आयत के अनुसार ईश्वरीय सत्ता एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी को जल कहें या वाटर कहें, पानी पानी ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से ईश्वर को अल्लाह, परमात्मा, गॉड जो भी कहें वो एक ही है। जो लोग ईश्वर और अल्लाह में भेद करते हैं, शायद उन्होंने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, अन्यथा वो इस प्रकार की बातें नहीं करते, या फिर वो जानबूझकर कर रहे हैं। वेदों में ईश्वर को निराकार, अजन्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, अनुपम,
और असीमित बताया गया है। सनातन धर्म के जो अधिकांश सेक्ट्स हैं वो इसे मानते हैं, चाहे वो आर्य समाजी हो या गायत्री परिवार। लेकिन इस वीडियो में हम विशेषकर आर्य समाज के बारे में बात कर रहे हैं। आर्य समाज ने अपनी पुस्तक भक्ति दर्पण में ईश्वर का यही परिचय दिया है। उनकी कई पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया है इस विषय पर, उन सब में यही चीज कॉमन मुझे मिली, इसलिए मैं इस बुक का रेफरेंस दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं वेद और कुरान निराकार ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं। वेद का मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र नंबर 3, नतस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, वो निराकार है। कुरान भी तो यही कहता है। कुरान की सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में लैसा कमिथलिही शैइन, अल्लाह के सदृश समान कुछ भी नहीं। दूसरा पॉइंट है कि अजन्मा, इसके लिए वेद में अजोनाक्षाम शब्द आया है, अर्थात वो अजन्मा है। कुरान की सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3 में कहा गया न वो जनिता है न जन्य है। वेद के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कुरान ने भी कहा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर सामर्थ्य प्राप्त है उसको। वेद के अनुसार ईश्वर सर्वधार है, इसके लिए उसमें आया सदधार पृथ्वी दौमितेमा, ये वेद का पूरा मंत्र है। कुरान ने की सूरह नंबर 112 आयत नंबर 2 में कहा गया अल्लाह निरपेक्ष है, अर्थात सर्वधार है। वेद के अनुसार ईश्वर अनुपम है, इसके लिए उसमें शब्द आया वेद में तस्मय ज्येष्ठाय ब्रह्मणे, अर्थात उसके समान कुछ भी नहीं। कुरान ने भी कहा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में लैसा कमिथलिही शैइन, सूरह नंबर 112 में कहा और आयत नंबर 4 में कहा उसके समकक्ष कुछ भी नहीं। वेद के अनुसार ईश्वर जो है असीम है, असीमित है। कुरान ने भी यही कहा कि ईश्वर असीमित है। वेद का मंत्र है अनंत, वेद में इसके लिए सामवेद में अनंत विधतम शब्द आया है, अर्थात वो असीमित है। कुरान और इस्लाम ने भी कहा वो लामहदूद है। आपने देखा कि शास्त्रों से हमें पता चला वेद के अनुसार और कुरान के अनुसार ईश्वर अल्लाह में कोई भेद नहीं, बल्कि दोनों एक ही ईश्वर का, एक ही अल्लाह का परिचय समान रूप से करा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो लोग ईश्वर और अल्लाह में भेद करते हैं वो अपने शास्त्रों की अस्पष्ट शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं। आइए मैं यही तकी आप लोगों को दे रहा हूँ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यह वेद में भी आया है और कुरान में भी आया है, जो हालांकि उसने बहुत गलत हवाला दिया है कई जगह का। सर्वशक्तिमान है, कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन वेद में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए बताया गया है, वेद में आया है कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है कि उसके जिम्मे में जो काम है उस काम को करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, किसी का सहयोग नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और अल्लाह सर्वशक्तिमान किस लिए है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहता है सो करता है। ये ईश्वर के अंदर में ये चीज़ नहीं है, ये कमी है। ईश्वर जो चाहेगा सो नहीं कर सकता, अल्लाह होना संभव है। ईश्वर का सारा काम सिस्टमेटिकल ढंग से होगा। ये पता नहीं कहाँ से इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग में दिमाग का काम होता है, कुरान में दिमाग लगाना मना किया है, ये भांज रहा है। कुरान कहता है वातो इज़्ज़ु मन तशा वातो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला जिसको चाहते इज्जत देते, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। ये बातें वेद में नहीं है। परमात्मा में ये कमी नहीं पाएंगे। परमात्मा जिसको चाहेंगे इज्जत देंगे, जिसको चाहेंगे बेइज्जत करेंगे, ऐसा परमात्मा में अवगुण नहीं है। जो इज्जत पाने वाला काम करेगा वो उसको इज्जत मिलना है, जो बेइज्जती वाला काम करेगा उसकी बेइज्जती होना है। इसमें ईश्वर के जिम्मे में नहीं है। ईश्वर को इन लोगों ने जाना ही नहीं। ईश्वर के जब वो खुद कह रहा है अनुपम, अनुपम के माने होता है जिसकी उपमा नहीं। तो जिसकी उपमा नहीं है मूर्ख, तू अल्लाह के साथ उसका उपमा क्यों और कैसे दे रहा है? जो अनुपम है,
अब एक अंशद विप्रा बहुधा वदंती, वेद में आया है कि परमात्मा है कि ज्ञानी लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन उन बहुत नामों में अल्लाह नाम कहाँ है? दिखा दे जरा। उन बहुत नामों में अल्लाह नाम कहाँ है? ये दिखा दे। अल्लाह नाम कहीं भी नहीं है, ना खुदा नाम है और ना गॉड नाम है। वो अनेक नामों में ये सब नाम परमात्मा के नहीं है। कुरान नाम भी नहीं है परमात्मा के। ये बेतुकी बकवास कर रहा है और ये कह रहा है कि जो लोग बेईमानस्ता फैलाना चाहते हैं ईश्वर और अल्लाह के नाम से, अरे बेईमानस्ता तो कुरान में फैला रखा है अल्लाह ने। उस अल्लाह को संभाल पहले, कुरान को संभाल पहले। कुरान तो झूठ का पुलिंदा है, इसका बहुत सारा प्रमाण मैं दे चुका हूं अब तक। अब ले सुन, तू शुरू से सुन। कुरान की मान्यता के अनुसार अल्लाह ने आदम को बनाया, और किस चीज से बनाई? तो अल्लाह ने एक जगह एक बात नहीं बोला। अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 1 में बोला है कि एक शख्स से उसने पैदा किया और मिट्टी से पैदा किया। मियाँ बीवी के उनके औरत और मर्द से पैदा किया। सूरह नंबर 21 अंबिया आयत नंबर 91 में बोला कि मरियम के अंदर में फूंक मार करके पैदा किया। ये दिखा दे वेद में कहाँ है? इंजीनियर है कि इन जानवर है बे? ये कहाँ है वेद में? ये परमात्मा ने फूंक मार करके इंसान बनाया, गधा कहीं का। जानता भी है ईश्वर को, तो ईश्वर है कौन? ईश्वर का काम क्या है? केवल इतना ही नहीं, सूरह 49 हुजरात आयत नंबर 13 में बताया कि एक औरत और एक मर्द से बनाया। सूरह नंबर 76 इंसान में आयत नंबर 2 में बताया कि वो लुत्फे से बनाया। सूरह नंबर 96 अलग में बताया, सूरह नंबर आयत नंबर 2 में जमे हुए खून से पैदा किया। सो जब अल्लाह को खुद को मालूम नहीं है, अल्लाह ये जानती नहीं है कि इंसान बनाया कैसे जाता है, ये वेद में ये कहाँ मिला है तेरे को? वेद में परमात्मा के साथ इन बातों का संपर्क और संबंध कहाँ है? आदम को बनाया और औरत बनाना नहीं आया अल्लाह को। आदम के बाया पसली की हड्डी से बनाया, ये तो अल्लाह का काम है। पर ये वेद में दिखा रहे कहाँ परमात्मा ने जो मनुष्य बनाया थे। यहाँ तो कुरान ही यही गलत साबित हो रहा है। अल्लाह झूठ मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह एक आदमी से, एक पुरुष और एक स्त्री से दुनिया बनाए, और वेद में आया असंख्य जीव बनाए परमात्मा ने आदि सृष्टि में। अल्लाह को किसी का सहारा लिए भी न काम करते परमात्मा, और अल्लाह को किसी का सहारा लिए भी न काम चलता नहीं। हर जगह अल्लाह फरिश्ते से काम लेते हैं। तो अल्लाह तो हाजतमंद है फरिश्तों का, और इसके बावजूद भी अल्लाह के साथ ईश्वर को जोड़ रहा है। यहाँ अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। देख जो अचुक्रम अकायम शब्द बता रहा है ना कि परमात्मा तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं, लेकिन अल्लाह का तो प्रतिमा है। यहाँ अल्लाह ने क्या बोला? सूरह नंबर 7 आराफ आयत नंबर 54 में वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयात, कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, अर्श पर जा बैठा। सूरह यूनुस आयत नंबर 3 में यही बताया, सूरह सिदा आयत नंबर 4 में यही बताया, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 59 में ये बताया, सूरह हूद आयत नंबर 7 में ये बताया, सूरह कहफ़ आयत नंबर 38 में बताया, सूरह हदीद आयत नंबर 4 में बताया, सूरह तौबा आयत नंबर 129 में बताया, सूरह ताहा आयत नंबर 5 में बताया, सूरह गाफिर आयत नंबर 15 में बताया। जब अल्लाह अर्श पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो ऐसे अल्लाह को साथ ईश्वर का कैसा मिला रहा है? जब ईश्वर अचुक्रम कायम शब्द आया है, ईश्वर की कोई काया नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, तो ये अल्लाह जो है तेरा, अल्लाह शक्ल सूरत के बिना कुर्सी पर क्यों और कैसा बैठेगा? जो अल्लाह ताला 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया ये बता रहा है, तो पहले ये अल्लाह से पूछ कि सूरज के बनाए बिना अल्लाह को दिन का कैसे पता लगा? तू इंजीनियर है ना, आ जा जरा, इंजीनियरिंग क्या पढ़ा है, मैं तेरी इम्तिहान लेता हूँ। बिना सूरज के बनाए अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा कि 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ? जो अर्श पर जा बैठा, फिर अल्लाह ने यहाँ तक कहा वह हमें अर्श
अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। क़यामत के दिन जिस समय अल्लाह सातवां आसमान से नीचे को उतरेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे, उसको 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। अल्लाह शरीरधारी है, तू निराकार परमात्मा के साथ अल्लाह को मिला रहा है। मोर कहीं का जाहिल। कुरान जानता भी है कि ईश्वर है क्या, अल्लाह पर सारा दोष लगा हुआ है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे बेइज्जत करे, जिसको चाहे रोजी दे, जिसको चाहे रोजी न दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ये काम परमात्मा का कहाँ है? दिखा दे जाहिल कहीं का। परमात्मा कहाँ ये बतलाया है कि वेद के अंदर में कहाँ आया है कि वो जिसको चाहेगा बेहिसाब रोजी देगा? अल्लाह बेहिसाब रोजी नहीं देते हैं। क्यों? क्या अल्लाह बेहिसाब रोजी देते हैं? कारण अल्लाह हिसाब वाला नहीं है, परमात्मा हिसाब वाला है। इसीलिए परमात्मा हिसाब से रोजी देते हैं। जो जितना रोजी वाला काम करेगा परमात्मा उनको उतना ही रोजी देंगे। पर अल्लाह को ये अकल ही नहीं है, वो जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी दे देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 105 को देख, सूरह आल इमरान, सूरह अनआम आयत नंबर 39 को देख, सूरह 48 फतह आयत नंबर 14, सूरह बकरा आयत नंबर 284, सूरह माइदा आयत नंबर 18, सूरह फतह आयत नंबर 14, सूरह बकरा आयत नंबर 261, सूरह निसा आयत नंबर 48, सूरह निसा आयत नंबर 116, सूरह माइदा आयत नंबर 40, सूरह राद आयत नंबर 26, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 30, सूरह कसस आयत नंबर 82, सूरह अनकबूत आयत नंबर 62, सूरह रूम आयत नंबर 37, सूरह सबा आयत नंबर 36। कुरान भरा पड़ा है, एक दो जगह नहीं, ऐसे ही कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह जिसे चाहता सीधा रास्ता दिखाता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। यह अल्लाह का काम है, जिसको चाहे सीधा रास्ता दिखाए, जिसको चाहे गुमराह कर दे। परमात्मा का काम नहीं है, परमात्मा का काम किसी को गुमराह करने का नहीं है। तो जब अल्लाह जिसको चाहे सीधा रास्ता दिखाए, जिसको चाहे गुमराह कर दे, और शैतान को बनाया है गुमराह करने के लिए, तो शैतान तो गुमराह करने के लिए बनाया ही है, और अल्लाह ही गुमराह करता है। तो शैतान में और अल्लाह में गुमराह करने वाला बड़ा कौन है? अच्छा गुमराह करने वाला कौन है? अगर गुमराह करने वाला अल्लाह, कोई गुमराह करने का काम अल्लाह ही का था, गुमराह करने वाला अल्लाह ही है, तो शैतान को क्यों बनाया? मूर्ख जाहिल कहीं का। देख ले सूरह यूनुस आयत नंबर 25, सूरह राद आयत नंबर 27, सूरह नहल आयत नंबर 39, सूरह फातिर आयत नंबर 8, सूरह शोरा आयत नंबर 13। ये कुरान भरा पड़ा है, 7 जन्म में भी नहीं पाएगा तू जवाब देना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग ईश्वर और अल्लाह को नहीं जानते हैं वही ये भेद डालते हैं। कुरान में तो अल्लाह ने साफ कहा है कि ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। जो मुसलमान काफिरों से दोस्ती रखेगा अल्लाह उसे दोस्ती नहीं रखेगा। ये वेद में कहाँ है? वेद में तो वसुधैव कुटुंबकम बताया है, वेद में मैत्रीय भाव के लिए बताया। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थित ये धामन दैरयन्ते। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। तो परमात्मा की उपासना करनी योग्य है। वो सनो बंधुर्जनिता सविधाता बताया, वो सबके भ्राता के समान सुखदायक। वेद में कहा, कुरान में कहाँ आया है? कुरान में माना है वो अल्लाह सबके भाई के समान है, सुखदायक है। अल्लाह तो किसी को पानी में डुबो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं किसी को हलाक कर रहा है, कहीं किसी को हलाक कर रहा है। ये हलाक करने का गुण अल्लाह में है, परमात्मा में नहीं है। मूर्ख इन जानवर, तुझे अकल नाम की कोई चीज है? टाई लगाकर आ गया सामने फन का बनने के लिए, तू गधा है, गधा। और कुरान में इन सब का सवालों का जवाब नहीं है। जब कुरान में मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है। अगर दोस्ती रखोगे, अब मैं अल्लाह दोस्ती नहीं रखूंगा, तो मानव समाज में नफरत कौन फैलाया?
मानव समाज में नफरत फैलाने वाला कौन है? ये वेद में कहाँ आया है? वेद में कहाँ बताया गया है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ दोस्ती न रखो? ये शब्द कहाँ है? और कुरान भरा पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये सूरह यूसुफ का ही किस्सा कोई संभाल ले। जब सूरह यूसुफ का किस्सा जो मैं सुना रहा था, उसमें जुलेखा जब अंदर ले करके गई कमरे के अंदर, और यूसुफ ज़ारबंद खोल रहा था। किस लिए ज़ारबंद खोला जाता है? और अल्लाह ने रोका। वहाँ अल्लाह बीच में कहाँ से आ गए? अल्लाह ने रोकने के जहाँ सीलिंग फैन लगाया होता है, वहाँ पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। तो इसका मतलब अल्लाह ये जानता है पहले से ये गुनाह करेगा। इसलिए ये किस्सा कितना घुमा फिरा करके जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। एक वाक्य को कई बार लिखा गया है, और उसे बुलाकर लाओ। ये जब बात खुल गई कि इस तरीके से यूसुफ ख्वाब का ताबीर बताता है, तो उसको बुला कर ले आए। बादशाह अजीज उसको सामने ला करके पूछ रहे हैं कि इसमें बड़ी बात यह है कि यूसुफ सामने आया, बादशाह के सामने अपना निर्दोष होने का सफाई देने लगा। तो जिब्राइल ने फौरन याद दिलाया कि तुम्हारे दिल में बात क्या थी। स्वर्ण मूर्ख जाहिल कहेगा, अल्लाह का पैगंबर क्या कर रहा है? अल्लाह वहां पर नहीं बचा पाया, और अल्लाह अगर बचाया तो अल्लाह किसी एक को जिना करने से बचाया, तो वो अल्लाह का पैगंबर था। अल्लाह का पैगंबर जिना करता है, और दुनिया और लोग जो जिना कर रहे हैं, अल्लाह उनको क्यों नहीं बचा रहा है? केवल इतना नहीं, जिब्रील ने बोला वो बात याद करो यूसुफ जो तू करने जा रहा था। भाई यूसुफ करता क्यों नहीं यार? यूसुफ का शरीर भी मांस मज्जा हड्डी रखता था, वो भी अपने शरीर में युवा था, देखने में खूबसूरत। अल्लाह ताला ने 70% हुस्न तो यूसुफ को दिया। यूसुफ का मन डोलना नहीं था क्या? और यूसुफ से मन डोलना किसी का नहीं था क्या? वही तो हुआ है। फिर उसका कुर्ते का जो प्रमाण आया, वो कुर्ता आगे से फटा होगा, पीछे से फटा होगा, और इसका सबूत मिल गया कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा, और वहां पर दूध पीता हुआ बच्चा से बुलवाया। अरे जाहिल, तू इंजीनियर है, तू काहे का इंजीनियर है? पढ़ करके देख कुरान को। एक नवजात शिशु बोल सकता है? ये विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है, और कुरान भरा पड़ा है ऐसी बातों से। अल्लाह एक नवजात शिशु से बुलवा रहे हैं, इसके बाद भी अल्लाह का प्लान फेल हो गया। ये सब होने के बावजूद भी अल्लाह का प्लान फेल हो गया। किसके सामने? जुलेखा के सामने, यूसुफ के पत्नी के सामने अल्लाह का प्लान फेल हो गया, और जुलेखा ने यूसुफ को जेल खाना भिजवा करके ही दम ली। अल्लाह नहीं रोक पाया। अब यहाँ अल्लाह कैसे रोक लेता? अल्लाह तो उसको जिना करने से रोक रहा है, जेल भेजने से रोक नहीं, क्यों नहीं पाया अल्लाह? ये भरपूर कोशिश करने पर भी उसे नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि कमरे के अंदर कुरान की आयतों को भी लिखवा कर कुरान इसका कारण क्या था कि यूसुफ से गलती ना हो, और यूसुफ के गलती होने के कारण ही जुलेखा ने दिखा दिया इसके गलती है, इसके गलती के कारण ही उसको मैं जेल भेजना चाहता हूँ। ये सब काम अल्लाह का है, और फिर भी तू कह रहा है अल्लाह और ईश्वर एक है। ईश्वर का काम ये कहाँ है, कैसा है, ये जरा दिखा दे। ईश्वर ने इसी तरीके से कोई काम किया हो, बता। ईश्वर के बारे में तुम्हें ये जानकारी नहीं है। यहाँ वेद में आया है कि ओम प्राणाय नमो यश सर्वम इदम वशे यो भूतः सर्वेश सर्व यस्मिनात् सर्वम प्रतिष्ठिता। कि परमात्मा की उपासना तो लोग इसलिए करते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, और परमात्मा ने उसकी प्रतिष्ठा किए हुए है। परमात्मा के बिना इस काम को किया जाना संभव नहीं है। अल्लाह तो जानता भी नहीं है कि ब्रह्मांड बनाया कैसे है, बनाया कैसे जाता है। 6 दिन में बना दिया, और दिन का कैसे पता लगा अल्लाह को नहीं मालूम। इससे ये सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक नाम है परमात्मा का, और कहीं कार्मिक नाम है परमात्मा का। स्वाभाविक अर्थों के वो वाचक है। ओम आदि नाम सार्थक है, जैसा ओम खम्रम, ओम आकाश अग्निव
व्यापकत्वान् खम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो बृहस्पत्या ब्रह्म, रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर नाम पड़ा ब्रह्म का, और प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सकल सबका पालन करने वाले होने के कारण प्रजापति, परमेश्वरियों वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। पर तेरा व्यापक कहाँ है? अल्लाह। अल्लाह तो सातवां आसमान पर बैठा है, फिर भी तू बकवास किए जा रहा है। अब आर्य समाजी को बोल रहा है, अगर दम है तो आज आर्य समाजियों से डिबेट करने के लिए आए। महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूं मैं, जो महेंद्र पाल आर्य तेरा बाप डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़वाया है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मैं दावत दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, आज भी लिख करके निमंत्रण दिया है, आ जा सामने। और वो सब ब्रह्मा विष्णु सब जगत के बनाने से उसका नाम ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक होने से उसका नाम विष्णु है, दुष्टों का दंड देने वाले होने से उसका नाम रुद्र है, मंगलमय और आकाश कल्याण करता होने से उसका नाम शिव है। यह सर्वो मनुष्यते न रक्षति न विश्वयति तदक्षरम। यह सब ये सब राजते स्वराट, वो अग्निर्वीव काले कलयिता प्रलय करता स काल अग्नि रक्षक। ये सब नाम परमात्मा के हैं। तो ये सब नाम अल्लाह का कहाँ है? अल्लाह कहाँ करता है? अल्लाह तो वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा बता दिया है। वो जो चाहता है वही होता है, वो किसी के चाहने पर कुछ भी नहीं होता, वो जो चाहता है वही करता है। पागल है क्या? जो चाहेगा सो करेगा। परमात्मा का सारा काम सिस्टम से होता है, सिस्टम के बिना परमात्मा का कोई काम ही नहीं होता। तो बकवास कर रहा है, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है बता रहा है। आजा, मैं तो खुली चुनौती, मेरे खुली चुनौती में ये लिखा हुआ है, ये जो डिबेट का जो मेरा विषय है उस विषय में लिखा हुआ है, ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम एक है। कैसे है उसकी पड़ताल, वेद और कुरान ईश्वरीय ज्ञान कैसे है उसकी पड़ताल, और धर्म मानव मात्र का एक है या इस्लाम कोई धर्म का नाम है, इसकी पड़ताल। ये तो सारा मेरा दिया हुआ है, किया हुआ है। आजा सामने, आजा बच्चों, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, खुला निमंत्रण दे रहा हूँ। ईश्वर और अल्लाह एक है तू बता रहा है, और जो कह रहा है तू कि ईश्वर और अल्लाह को जो बांटना चाह रहे हैं, अलग बता रहे हैं, वो मानव समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। अरे मूर्ख जाहिल कहेगा, मानव समाज में तो वैमनस्यता कुरान ने फैला रखा पहले से ही। अल्लाह ने मानव समाज में वैमनस्यता फैलाया हुआ है। आजा, अल्लाह को सिद्ध करने के लिए खुली चुनौती है, खुला दरबार है। आजा, आर्य समाज ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट करते हैं, और सारी व्यवस्था हमारी होगी, खाने पीने रहने सहने और मीडिया आदि की जितनी जो कुछ भी व्यवस्था है वो सब हमारी होगी। आजा, ये खुली चुनौती है, खुली चुनौती दे रहा हूँ या असदुल्ला। आजा, तेरा असदुल्ला है क्या अशहदु अल्लाह है? तू कौन है? इंजीनियर है या इन जानवर है? सामने प्रमाणित करने के लिए जनमानस के सामने आ, कमरे में बैठ करके या अकेले में वीडियो बना करके दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत मत कर, दुनिया वालों के सामने आकर के बोल, ताकि संपूर्ण दुनिया वालों को भी पता लगे ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ और तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुली चुनौती है। आजा मेरे सामने। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूँ, दुनिया जानती है, इसलिए यही परिवाणी को विराम दे रहा हूँ। इसके और भी वीडियो है, वो वेद के ऊपर भी बोला है, उस पर भी मैं बना के दूंगा आप लोगों को। ये बकवास कर रहे हैं, इसे बकवास करने के लिए वेद में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं और आगे न बढ़ता हुआ अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और लोगों तक पहुंचाइए। आइकन बेल को दबाना न भूलना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।